जैसे अगर आपको देहरादून जू को देखना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पहुँचना है। ये है टिकट काउंटर। इसमें जो टिकट निर्धारित किया गया है, एंट्री जो इसकी है वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको 30 रुपये लगना है, और अगर आप 10 साल आप 10 साल से ऊपर हैं, 18 साल नहीं 10 साल से ऊपर हैं तो आपको 30 रुपये लगना है। और अगर आप 10 साल से नीचे हैं तो, या 10 साल के हैं 10 साल से नीचे हैं, तब आपकी जो आपका जो टिकट है वो लगेगा आपका 10 रुपये, और इसके बाद आपको इस जगह से एंट्री मिलेगी। तो ये इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे गाना बजते रहते हैं। सामने आपको एक सरीसृप दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है। ये हैं घड़ियाल। इनका नाम घड़ियाल या मगरमच्छ इसलिए पड़ा कि इनका जो चोंच होती है, जिसे नथुना बोलते हैं, उसके ऊपर घड़े की आकृति का कुछ चिन्ह बना होता है। और ये जो घड़ियाल है इसके ये केवल भारत, नेपाल और भूटान, यानी कि केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलता है। लगभग पूरे विश्व से ये गायब है। तो उत्तराखंड में भी इनका संरक्षण किया जा रहा है, सोन नदी जो कि जिम कॉर्बेट के अंदर है। तो ये घड़ियाल यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये है 100% असली के हैं, 100% असली के हैं। हाँ जिंदा है ये, जिंदा है। पास जाके देख लो। वो ये बीच में बैठे हैं। इनको दिखाओ, देख लिया? हाँ, बीच में बैठे हैं। पानी को रखो। देख समझ नहीं आ रहा है, सेम कलर है ना। ये अगर पानी से नहीं चले ना, ऊपर ऊपर बैठे हुए। ये घड़ियाल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एलिगेटर बोलते हैं। मालसी डियर पार्क यहाँ का प्रमुख पर्यटक स्थल है। लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ये जो शिवालिक माउंटेन, शिवालिक जो पर्वत है, उस पर इसको बनाया गया है। और इसका जो उद्देश्य था वो स्थानीय जो भी वन्य जीव थे उनका संरक्षण करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहाँ पे किसी भी जो पक्षी है, कोई जीव है, रेप्टाइल्स है, चिड़िया है, या फिर जो भी आपको ये तेंदुआ हुआ, इसको आपको छूना नहीं है, इसकी तरफ देखना नहीं है, और इसको कुछ भी खाने वाली चीज़ आपको नहीं देनी है। अगर आप इसे देते हैं तो एक प्रकार का ये एक दंडनीय अपराध है। आपको जुर्माना लग सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो आप जब भी आएँ विशेष रूप से ध्यान रखें कि इनको आपको खाने के लिए कुछ नहीं देना है। इन्हें सिर्फ आप देखिए, इनको आप इनके बारे में जानकारी लिखी हुई है, आप उनको पढ़ सकते हैं। आपको उनको व्यक्तिगत रूप से छेड़छाड़ नहीं करनी है। अच्छा, चूँकि इसका समय जो है वो 4:30 बजे तक निर्धारित है। 4:30 बजे के बाद अगर आप आएँ तो यहाँ पे कई चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो जब भी आप अगर यहाँ पे आना चाहें तो सुबह आएँ। सुबह अगर आप आएंगे तो ये पूरी चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से देखने को मिलेंगी। और अगर उसके बाद अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो सामने जो है यहाँ पे आपको नहीं है कुछ नहीं है। इसकी देखो बदबू आती है। जब भी आपको ये गुलदार कहलाता है, स्थानीय भाषा में इसको गुलदार बोलते हैं। लेपर्ड है ये। अगर इसको अगर ये होगा ना तो इसकी जो बदबू होगी इसकी है वो वैसे होती है जैसे गधे की लीद नहीं होती, अजीब टाइप की बदबू मारता है। तो ये यहाँ पे है, तो इसकी ऑटोमेटिक बदबू आना शुरू हो गई है। और 1 या 2 रखे जाते हैं, ज़्यादातर वो रखे जाते हैं जिन्होंने हंटिंग की हुई होती है, यानी कि आदमियों को मारा होता है। तो आदमखोर जिन्हें बोलते हैं ना, आदमखोरों को यहाँ पे रखते हैं। तो ये एक प्रकार की उनके लिए एक सज़ा भी होती है। और ये यहाँ पे लेपर्ड का आतंक उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है।
ये आपको जंगल में वैसे ही घूमते मिल जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है उसको यहाँ पकड़ते हैं और यहाँ पर उसको संरक्षित कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं लेपर्ड, देखो वो बैठा है, ये देखो, ये देखिए, ये बैठा हुआ है। और इसकी अपना एक हंटिंग हिस्ट्री भी होगी, इसने कई लोग मारे भी होंगे। देखो बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, ये है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। जब ये शिकार करते हैं तो ये बहुत ही सिकुड़ करके मिट्टी को ऊपर लपेट लेते हैं ताकि सामने वालों को पता ही नहीं चलता है कि ये है। तो ये है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जा रहा है, ये देखो, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। और ये अब थक गया है, ये मुझे लगा कमरे के अंदर परेशान हो गया वो आदमियों से, और वो चला गया कमरे के अंदर, घुस गया कमरे के अंदर। तो ये था लेपर्ड। ये देखो, ये सामने आपको चिकारा दिख रहे होंगे, चिकारा बोलते हैं इन्हें। ये है चिकारा। ये 4-5 प्रजातियां एक साथ मिला करके रखी गई हैं। ये कस्तूरी मिर्ग की प्रजाति है। ये जो खा रहा है बेचारा अकेला है, और पीछे चिकारा। और एक नस्ल यहाँ पे रखी गई है बंदरों के साथ जो बैठी हुई है। और ये इसमें बारहसिंगा है। और कुछ आपको ये देखो, ये दिख रहा बारहसिंगा, ये पूरा बारहसिंगा है। और ये नीलगाय है, देखो ये सामने जो खड़ी हुई है, ये नीलगाय है। तो यहाँ पे रखे गए हैं। इन्हीं के नाम पे पहले इसको मालसी डियर पार्क बोलते थे। इलाका मालसी कहलाता था और इनका ही पहले पार्क था। बाद में इसको बढ़ाया गया और बढ़ा करके इसको अब देहरादून जू बना दिया गया है। पहले मालसी डियर पार्क इन्हीं के पालन की वजह से इसको मालसी डियर पार्क बोलते थे। पहले अगर आज से 10-12 साल पहले देखें तो केवल यही यहाँ पे रखे गए थे। पार्क में आप आइए, इनको देख सकते थे। अब धीरे धीरे इसको बड़ा बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर सारे के सारे जो सांप हैं वो अंदर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस समय पर इनको बंद किया गया है। ये देखिए, इस बार इनको बंद किया गया ताकि वहाँ पर लोग ना जा सकें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो और थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से भी है, कोरोना चल रहा है, तो इस चक्कर में सबको यहाँ पे तो ये पीछे सर्प हैं। और सामने आपको जगह दिखा रहा हूँ, ये एक एक्वेरियम बनाया गया है। यहाँ पे आपको सारी जो मछलियाँ हैं इनकी प्रजातियाँ अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। और इनको छोटे छोटे डिब्बों में बंद किया गया है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ले सकते हैं। तो ये मछली घर है आप हमारे पीछे। और ये देखिए, ये बारहसिंगा है, घूम रहा है ये देखो, ये आकार में काफ़ी बड़ा है। और आप देखिए, बेचारे को यहाँ पे कैद करके रखा गया है। इतने हरा घास वहाँ पे है, फिर भी उसकी कोई खाने की इच्छा नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं और उसके बाद ये आराम से सो जाएंगे। इन्हें देख के लगता है कि ये इस चीज़ को मान चुके हैं कि इनकी नियति ही यही है, या वो इससे बाहर चीज़ें समझ नहीं पाते। लेकिन आज़ादी सबको अच्छी लगती है। यहाँ पे अगर सबसे अच्छा मौसम मैं आपको बताऊँ तो बरसात के समय पे यहाँ पे आइए। बरसात के समय पे यहाँ पे बहुत अधिक हरियाली रहेगी।
बहुत अधिक हरियाली होती है। बरसात के समय पे यहाँ पे आ सकते हैं, और बरसात के समय तो ये जगह बाकी देखने लायक होती है। बारिश भी हो रही होती है और इस पूरी जगह पे घास बास पूरी हरी उग जाती है, तो तब लगता है कि हम कम से कम प्रकृति की गोद पे बैठे हुए हैं। ये देखिए कुछ गमले, ये जो सामने झूले हैं जिसमें केवल बच्चे ही जा सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ये फन पार्क है, इसमें केवल बच्चे ही जा सकते हैं, बड़े इसमें ना जाएं। बड़ों को जाने पर इसमें क्या है, प्रतिबंध है। ये देखिए ये फन पार्क है, कुछ इसमें छोटे छोटे झूले हैं। ये देखो हमारी गढ़वाली दादी घूम रही है। ये देखिए ये था देहरादून जू का एक छोटा सा टूर। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। और प्रकृति का संरक्षण ज़रूर करें।